वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 61 से 65। क्वेश्चन नंबर 61 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 61 में बता रखा है एल एम एंड एन वर्क पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 from 1st April 2018 they decided to share the profit in the ratio of 1:2:2. On this date, the balance sheet show a credit balance of 1,17,000 in general reserve and debit balance of 35,000 in profit and loss account. The goodwill of a fund was valued at 5 lakh. The revaluation of asset and reassessment of liability resulted into a gain of 30,000. Pass necessary journal entry for the above on the reconstitution of the firm. तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या बता रखा है। क्वेश्चन में आपको बता रखा है ओल्ड रेशो जो कि 2:3:5 है, न्यू रेशो बता रखी है 1:2:2 है, जनरल रिजर्व है 1,17,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रखा है आपको, डेबिट बैलेंस 35,000 का, गुडविल ऑफ द फर्म बता रखी है 5 लाख रुपीज की और गेन बता रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में 30,000 का। आपको क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री करनी है, इन सब चीज की आपको जर्नल एंट्री करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, रिवैल्यूएशन गेन जो आपको गेन बता रखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का 30,000 रुपीज का, और गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है आपको जिसके लिए आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो पता करनी होगी। वन बाय वन जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे न्यू रेशो और ओल्ड रेशो का कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है, ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन है एलएमएन की, न्यू रेशो भी हमारे पास गिवन है। आपको सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर पता करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ओल्ड रेशो है वो 2/10 है एल की, और जो न्यू रेशो है वो है 1/5। तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। तो यहाँ पे हमने 1/5 को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/10 हो गया। अब 2/10 माइनस 2/10 करेंगे, यहाँ पे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है, 2/10 माइनस 2/10 करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब एल का कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई तो उसके शेयर में कोई चेंज नहीं हुआ है। एम का जो ओल्ड शेयर था वो 3/10 था, न्यू शेयर 2/5 था। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस 1/10 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर रहे हैं तो ये माइनस 1/10 आएगा। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको माना जाएगा कि उस पार्टनर ने गेन किया है। सेम इसी तरीके से एन का कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशियो थी 5/10, न्यू रेशियो है आपकी 2/5। एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव का 1/10 आएगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आई है तो सेक्रीफाइस किया है। जब भी ओल्ड माइनस न्यू करेंगे बच्चों तो नेगेटिव वैल्यू को माना जाता है कि उसने गेन किया है और पॉजिटिव वैल्यू को माना जाता है कि उसने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे एम ने गेन किया है, एन ने सेक्रीफाइस किया है और एल में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, एल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगी वो 1:1 होगी। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जनरल रिजर्व 1,17,000 रुपीज जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। जनरल रिजर्व एक तरीके से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है जो कि ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है ये हमें ओल्ड रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जो था टोटल अमाउंट 1,17,000 का था। ओल्ड रेशियो जो थी 2:3:5 थी। जो एल का शेयर होगा वो 23,400 होगा, एम का शेयर 35,100 रुपीज होगा और एन का शेयर 58,500 रुपीज होगा। अब जो जनरल एंट्री होगी, क्योंकि ये क्या हुआ है, ये पार्टनर्स में डिवाइड हुआ है, तो जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। 1,17,000 डेबिट होगा, बाकी 23,400, 35,100 और 58,500 क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम। जो लॉस का बैलेंस हमें गिवन था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमें गिवन था 35,000 का, तो इसको भी पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो जो की थी 2:3:5 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एल का शेयर होगा 7,000 का, एम का शेयर होगा 10,500 का, एन का शेयर होगा 17,500 का। तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ है 35,000 का, तो यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट होगा, क्रेडिट नहीं होगा। क्रेडिट तब होता है जब यहाँ से प्रॉफिट होता है। यहाँ पे लॉस हुआ है तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7,000 का अमाउंट डेबिट होगा एल के कैपिटल अकाउंट से, 10,500 का अमाउंट डेबिट होगा एम के कैपिटल अकाउंट से, और 17,500 का अमाउंट डेबिट होगा एन के कैपिटल अकाउंट से। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 35,000 रुपीज आएगा। तो ये तीसरी जनरल एंट्री पे हमने कर दिया है। इसके बाद करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन रिवैल्यूएशन गेन, जो कि 30,000 का रिवैल्यूएशन गेन गिवन था ना आपको, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये भी ओल्ड रेशियो में होगा। 30,000 रुपीज को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एल का शेयर 6,000 होगा, एम का शेयर 9,000 होगा और एन का शेयर 15,000 होगा। अब ये क्या है, ये
गेन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो आपको उसको क्रेडिट करना होगा। यहाँ पे मेंशन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट टू एम कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट। 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड, बाकी 6,000, 9,000, 15,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन लिखेंगे आप बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से ये भी आपकी जनरल एंट्री हो गई है। अब लास्ट जो जनरल एंट्री होगी हमारी वो गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। गुडविल क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज की गिवन थी। यहाँ पे जो था एम जो था वो गेनिंग पार्टनर था, एन जो था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था और एल में कोई चेंज हुआ नहीं था। तो जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो कंपनसेट करेगा एन के लिए। तो 5 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 रुपीज होगा। तो गेनिंग पार्टनर 50,000 रुपीज कंपनसेट करेगा एन के लिए। तो एम जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसको आप डेबिट करेंगे। एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट 50,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 50,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 62 में भी आपको ओल्ड रेशियो 5:3:2 गिवन है और आपको एसेट साइड बैलेंस शीट गिवन है जिसमें एसेट साइड और लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। एसेट साइड लायबिलिटी साइड में बता रखा है आपको। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर बता रखे हैं, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग बता रखी है। इसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुई है 1 अप्रैल 2023 से, जो कि 3:3:1 है और कुछ बातें हैं, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है जिससे पार्टनर्स ने एग्री किया है। आगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रखा है वो है पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक पास एंड एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव एंड प्रिपेयर रिवाइज बैलेंस शीट। तो पार्टनर जो है वो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को क्या है इंक्लूड करना नहीं चाहते। आपको क्या करना है, आपको एक नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो किस तरीके से हम वो नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ पे हमें क्या गिवन था। हमें एक्स वाई जेड पार्टनर्स गिवन थे। ओल्ड रेशियो 5:3:2 गिवन है, 5:3:2 गिवन है। तो एक्स का जो शेयर होगा 5/10, वाई का 3/10 और जेड का 2/10 होगा। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन थी। बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट गिवन है, आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। एसेट साइड में कैश इन हैंड गिवन है, कैश एट बैंक गिवन है, डेटर का बैलेंस गिवन है जिसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके 50,000 का गिवन है। स्टॉक आपको गिवन है, मशीनरी गिवन है, बिल्डिंग गिवन है। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन में आपको गिवन है ये चीजें जो बैलेंस शीट में आपको गिवन है। अब इसके बाद देखिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने बताई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि 3:3:1 है। जो कि एक्स का जो न्यू शेयर होगा वो 3/7 होगा, वाई का भी 3/7 होगा, जेड का 1/7 होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से पता करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक्स के लिए ओल्ड शेयर जो था वो था कितना 5/10, न्यू शेयर था 3/7। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, 10 और 7 का एलसीएम कितना आएगा 70 आएगा। तो यहाँ पे पूरा जब आप सोल्व करेंगे इसको, तो जब सोल्व करेंगे तो 35/70 माइनस 30/70 होगा। ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं हम, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो यहाँ पे 5/70 आया। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आई है इसका मतलब इसमें सेक्रीफाइस किया है। क्यों सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि हम यहाँ पे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर रहे हैं। तो 35/70 माइनस 30/70 करेंगे तो पॉजिटिव का 5/70 आएगा। इसका मतलब इसमें सेक्रीफाइस किया है। यहाँ पे अगला करते हैं, वाई का हम पता करते हैं कि वाई ने गेन किया कि सेक्रीफाइस किया है। तो वाई का ओल्ड शेयर 3/10 था, न्यू शेयर 3/7 था। एलसीएम लेके हमारा 70 आएगा। तो आगे कैलकुलेट करके हो जाएगा 21/70 माइनस 30/70। माइनस करने पे माइनस 9/70 आएगा। ये नेगेटिव वैल्यू आई है तो यहाँ पे इसका मतलब कि वाई ने गेन किया है। सेम इसी तरीके से जेड का पता करेंगे। जेड का ओल्ड शेयर 2/10 था, न्यू शेयर 1/7 था। एलसीएम लेके 70 आएगा तो इसको आगे सोल्व करने पे 14/70 माइनस 10/70 करेंगे तो 4/70 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि इसने सेक्रीफाइस किया है। कहने का मतलब एक्स और जेड ने सेक्रीफाइस किया है और वाई ने गेन किया है। अब किस तरीके से करेंगे, आगे आगे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे आपको गुडविल की वैल्यूएशन आपको पता करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट 1,08,000 गिवन था। क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में एवरेज प्रॉफिट जो गिवन था वो 1,08,000 रुपीज गिवन था। और इसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन था। अगर आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो उसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है 66,000 का। तो सुपर प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो 1,08,000 माइनस 66,000 करेंगे तो 42,000 का क्या सुपर प्रॉफिट है। अब गुडविल जो कैलकुलेट करनी थी वो 2 ईयर की परचेज में गिवन है। 2 ईयर की परचेज में आपको कैलकुलेट करनी थी, ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। तो यहाँ पे 42,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 84,000 की क्या आएगी, गुडविल आएगी। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको एडजस्टमेंट गिवन थी एसेट और लायबिलिटी की भी, तो इसको भी आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी। क्योंकि सबसे पहले जो आपको गिवन है वो देखिए क्या है,
प्रोविजन फॉर डेटर बी रिड्यूस बाय 2000, तो जो प्रोविजन थे ना डेटर के वो रिड्यूस हो गए 2000 से, तो ये गेन हुआ एक तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारी लायबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो 2000 वो का हमें गेन हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी एंट्री। थर्ड है हमारी वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 10%, तो 10% से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी। 2,80,000 रुपीज की गिवन थी हमारी बैलेंस शीट में, 10% कैलकुलेट करेंगे तो 28,000 से इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे 28,000 का भी गेन माना जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर नॉट क्लेम, तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे क्या है कि अब हमें क्लेम नहीं करने, मतलब उनको पेमेंट नहीं करनी 3,000 रुपीज की, तो यहाँ पे भी हमारी जो है रिड्यूस हो गया क्या, लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो इसका मतलब वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, तो एक तरीके से गेन हुआ है हमें। टोटल गेन जो हमें हुआ 2,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000, 33,000 का हमें टोटल गेन हुआ है। अब देखते हैं लॉस कितना हुआ है। एडजस्टमेंट में हमें कुछ लॉस की ट्रांजेक्शन में गिवन है, जैसे कि थर्ड में हमें गिवन है जो मशीनरी है ना वो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज गिवन है। मशीनरी की बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी थी, 1,54,000 थी, और 1 लाख की वैल्यू अब हो गई है, तो 54,000 का डिक्रीज हो गया एसेट में। अब डिक्रीज हो गया एसेट में तो ये लॉस है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाता है, तो टोटल लॉस हमारा 54,000 का है। तो टोटल इफेक्ट जो होगा ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो नेट लॉस का होगा, क्योंकि टोटल गेन तो हमारा 33,000 का है और लॉस हमारा 54,000 का है, तो 54,000 में से जब 33,000 माइनस करेंगे तो टोटल नेट लॉस हमारा 21,000 का हुआ। तो ये हमने कैलकुलेशन की है नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की, 21,000 का हमारा नेट लॉस है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें टोटल एडजस्टमेंट देखनी है कि टोटल हमें कैलकुलेशन करना है अमाउंट की, कितने अमाउंट का हमें एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल बट प्लस में कर देंगे अब नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, तो 84,000 की गुडविल थी, माइनस करेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि लॉस था हमारा 24,000 का, तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो 63,000 का आएगा, तो 63,000 की हमें एडजस्टमेंट करनी है। क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये बता रखा है कि आपको जो वैल्यू है ना एसेट एंड लायबिलिटी की वो आपको बैलेंस शीट में शो नहीं करनी है, बट उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पता है किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था, किस पार्टनर ने गेन किया था, तो एक्स ने सेक्रीफाइस किया था, वाई ने गेन किया था और जेड ने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था। तो एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया था, अब ये देखिए 5/70 शेयर था जो उसने सेक्रीफाइस किया है, तो 63,000 मल्टीप्लाई 5/70 करेंगे तो 4,500 का अमाउंट जो होगा एक्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो अमाउंट कंपनसेट करता है किसके लिए, अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे एक्स को और जेड को अमाउंट क्रेडिट होगा, और वाई ने कितना अमाउंट सेक्रीफाइस किया है, 63,000 जो कि हमारी नेट एडजस्टमेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देंगे 9/70 से, तो ये कैलकुलेट हो गया आपका 8,100 रुपीज आएगा। तो 8,100 का अमाउंट वाई में से क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि कंपनसेट करेगा किसको, एक्स और जेड को, क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे। अब जब ये सेक्रीफाइस करेगा तो जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होगी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। टोटल वाई कैपिटल अकाउंट में 8,100 रुपीज का अमाउंट डेबिट होगा, एक्स में 4,500 का क्रेडिट होगा और जेड में 3,600 रुपीज का क्रेडिट होगा। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विदाउट अल्टरिंग द बुक वैल्यू। तो यहाँ पे बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे हम, सिर्फ जो चेंज होगा किस में चेंज होगा, कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन था ना बैलेंस शीट में, एक्स वाई जेड का लायबिलिटी साइड जो बैलेंस गिवन था उसमें चेंज होगा। उसमें भी क्या चेंज होगा, जिसको सेक्रीफाइस किया है उसमें आपको अमाउंट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बता रखे ना एक्स कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होगा 4,500 रुपीज एक्स ने, क्योंकि सेक्रीफाइस किया था। सेक्रीफाइस पार्टनर में उतना अमाउंट ऐड कर देना है, और जो पार्टनर ने गेन किया था उसमें 8,100 रुपीज माइनस कर देने हैं। तो सिंपल जो चेंज होगा रिवाइज बैलेंस शीट में वो कैपिटल अकाउंट में होगा, जो न्यू कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा एक्स का वो 2,80,000 प्लस 4,500 जो कि अमाउंट इसको क्रेडिट हुआ है 2,84,500 का होगा। वाई में जो चेंजेस होगा वो 2,80,000 माइनस करेंगे 8,100, क्योंकि इसने अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए क्या किया है, कंपनसेट किया है, तो माइनस करके 2,71,900 आएगा। और जेड के कैपिटल में जो 3,600 रुपीज है प्लस करके 1,03,600 आएगा। तो सिर्फ यही चेंज होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये स्पेसिफिक मेंशन था कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट गिवन है वो उसका कोई भी आपको बैलेंस शीट में चेंज नहीं करना है, तो बैलेंस शीट में जो चेंज होगा वो कैपिटल अकाउंट का ही चेंज होगा। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनेगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी जो होगी वो इक्वल होगी। 7,14,000 हमारा डेबिट साइड होगा, 7,14,000 हमारा 7,14,000 हमारा क्रेडिट साइड होगा, 7,14,000 हमारा डेबिट साइड होगा। कैपिटल अकाउंट में वो बैलेंस शो करना है आपको जो की माइनस करके आया था, जिसमें कि हमने वाई जो था उसने कंपनसेट किया है, एक्स और जेड में प्राप्त क्या होगा वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या है बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है, और क्वेश्चन नंबर 62 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 63।
क्वेश्चन नंबर 63 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इस क्वेश्चन में भी आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, आपको बैलेंस शीट गिवन है और साथ में यहाँ पे भी मेंशन है कि दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक। दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये एसेट और वैल्यू की वैल्यू, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू जो रिवाइज वैल्यू होगी उसको ये एडजस्ट करना नहीं चाहते बैलेंस शीट में। साथ के साथ ये ना ही रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो किस तरीके से इस केस में हम सिंगल एंट्री पास करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड गिवन है जिसमें ए बी सी डी चार पार्टनर है जिनका आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। रिजर्व अकाउंट का बैलेंस बता रखा है 1,50,000 है। इसमें मेंशन कर रखा है कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम, तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बता रखा है, आपको प्रॉफिट बैलेंस बता रखा है 90,000 का, पार्टनर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। और क्रेडिटर 80,000 रुपीज के बता रखे हैं, ये आपको लायबिलिटी साइड बता रखा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एसेट साइड बता रखी है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवर और कैश एट बैंक, ये आपको एसेट साइड बैलेंस शीट में गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता रखी है जो कि ओल्ड रेशियो है 5:4:2:1, न्यू रेशियो है 4:3:2:1। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो के हिसाब से ए का शेयर है 5.7, बी का 4/12, सी का 2/12, डी का 1/12, और जो न्यू रेशियो है उसके हिसाब से ए का शेयर है 4/10, बी का 3/10, सी का 2/10 और डी का 1/10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुडविल जो हमें दे रखी है 1,70,000 रुपीज गुडविल की वैल्यू दे रखी है, इसके लिए इसको हम एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर पता करेंगे कि कौन हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, कौन हमारे गेनिंग पार्टनर है। तो यहाँ पे 12 और 10 का आपको एलसीएम लेना होगा जो कि 60 आएगा। अब आपको ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करने हैं। जब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे और अगर पॉजिटिव में वैल्यू आती है तो उसका मतलब उसने सैक्रिफाइस किया है, नेगेटिव में वैल्यू आती है तो इसका मतलब उसने क्या किया है, गेन किया है। तो यहाँ पे देखते हैं ए ने क्या करा है, तो ए ने क्या करा है, ए ने सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि जब आपको ए का ओल्ड शेयर 5.12 था, 4 और न्यू शेयर 4/10 है, एलसीएम लेके 60 आएगा। आगे सोल्व करेंगे तो 25/60 माइनस 24/60 करेंगे तो ये पॉजिटिव की वैल्यू आएगी 1/60। पॉजिटिव वैल्यू आई है मतलब कि इन्हें सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर रहे हैं। बी के केस में 2/60 आएगा तो इसने सेक्रीफाइस किया है। सी के केस में -2/60 आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसने गेन किया है। और डी के केस में भी नेगेटिव वैल्यू आएगी -1/60 तो इसने भी गेन किया है। तो कहने का मतलब ये है ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है, सी और डी ने क्या किया, गेन किया है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अब कुछ एडजस्टमेंट गिवन थी आपको एसेट और लायबिलिटी की, बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट गिवन थी जिसको आपको कंसीडर करना होगा। ये पता करना है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नेट हमें लॉस हुआ है कि नेट हमें प्रॉफिट हुआ है। आप किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग की जो न्यू वैल्यू है वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट 8 लाख रुपीज दे रखी है और जो ओल्ड वैल्यू है वो 6,50,000 की गिवन है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे एसेट की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी 1,50,000 से, मतलब कि हमें गेन हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी तो 1,50,000 का हमें गेन हुआ है। अब लॉसेस किस में हुआ है, लॉसेस में इंक्लूड होता है डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर डिक्रीज हो गया एसेट में और लायबिलिटी में इंक्रीज हो गया मतलब कि वो लॉस हुआ है। और क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, तो प्लांट एंड मशीनरी का जो ओल्ड वैल्यू गिवन था वो 5 लाख का गिवन था, न्यू वैल्यू 3,20,000 गिवन है एडजस्टमेंट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिवाइज वैल्यू गिवन है वो 3,20,000 की गिवन है। तो माइनस करने पे 1,80,000 आएगा, इतनी की प्लांट एंड मशीनरी कम होगी मतलब कि डिक्रीज हो गया एसेट में। तो एक तरीके से लॉस है बिजनेस के लिए, फर्म के लिए। स्टॉक हमें ओल्ड 3 लाख का गिवन था, न्यू हमें 2,60,000 का गिवन है, तो यहाँ पे स्टॉक में हमारी वैल्यू कम होगी 40,000 से। क्रेडिटर न्यू हमें 84,000 की गिवन है, ओल्ड हमें 80,000 की गिवन है, तो यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यू हमारी बढ़ गई, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये भी एक तरीके से लॉस ही है हमारे लिए 4,000 रुपीज का। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करना है वो 5% की रेट पे करना है। 2,14,000 हमारे डेटर के बनते, तो 12,000 रुपीज का होगा, ये न्यू प्रोविजन है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो खाली गेन वाली एंट्री, तो गेन हमारा एक में ही है 1,50,000 जो कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है। और लॉसेस जो है हमारे 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000, 2,36,000 का हमें लॉस है। तो जो नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा ना वो नेट लॉस होगा, क्योंकि 2,36,000 में से जब आप 1,50,000 माइनस करेंगे तो ये 86,000 का हमें लॉस हुआ है। तो नेट लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में 86,000 रुपीज का। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें रिजर्व का बैलेंस गिवन था, मतलब कि कैलकुलेट करेंगे टोटल एक्यूमुलेशन। तो रिजर्व का बैलेंस हमें 1,50,000 गिवन था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट बैलेंस 90,000 का गिवन था। तो 2,40,000 रुपीज का टोटल हमारा ही बैलेंस हो गया, टोटल हमारा प्रॉफिट का बैलेंस हो गया, जिसे एक्चुअली ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इसके बाद हमें हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि टोटल एडजस्टमेंट कितनी थी, गुडविल कितनी थी 1,70,000 की, और जो नेट इफेक्ट और डिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है हमें 86,000 का, इसको माइनस करेंगे 1,70,000 में से, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस करने पे
ये आपको करना क्या है, 1,70,000 में से 86,000 माइनस करने हैं, 2,40,000 जो है आपके पास, इसको आपको प्लस करना है। तो ये टोटल कैलकुलेट करके जो आपके पास आएगा वो 3,24,000 होगा। तो इस अमाउंट की टोटल एडजस्टमेंट होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए 2,40,000 का बैलेंस ये रिजर्व और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 2,40,000 है। यहाँ पे वैल्यूएशन वैल्यू गुडविल की जो है 1,70,000 के, उसमें से आपको माइनस करना है -86,000 रुपीज माइनस करना है, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन में हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 1,70,000 माइनस 86,000 प्लस 2,40,000 करेंगे तो टोटल एडजस्टमेंट वैल्यू जो आएगी वो 3,24,000 रुपीज की होगी। तो इसको ही आपको इसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री करनी है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो आप ऑलरेडी पता कर चुके हैं। तो जो भी गेनिंग पार्टनर है वो अमाउंट कंपनसेट करेंगे किनके लिए, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/60 शेयर, तो 3,24,000 का 1/60 कैलकुलेट करेंगे तो 54,000 का उसको क्रेडिट होगा। बी ने भी सेक्रीफाइस किया था 2/60 शेयर, तो 3,24,000 मल्टीप्लाई 2/60 करेंगे तो 10,800 होगा, तो इसको भी इतना अमाउंट क्रेडिट होगा। सी ने गेन किया था, तो सी ने जब गेन किया है तो इसके केस में क्या होगा, ये कंपनसेट करेगा, इसके अकाउंट में से डेबिट होंगे। तो 3,24,000 मल्टीप्लाई 2/1060 करेंगे तो 10,800 आएगा। और डी ने भी गेन किया है तो 3,24,000 मल्टीप्लाई 1/60 करेंगे तो 54,000 का इसके अकाउंट से भी डेबिट होगा। तो जो गेनिंग पार्टनर है उन्होंने कंपनसेट किया है ए और बी के लिए। तो यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उनको डेबिट करेंगे हम, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। 10,800 और 5,400 जो है डेबिट साइड आएगा, और जो क्रेडिट साइड आएगा 5400 10,800 वो क्रेडिट साइड आएगा ए और बी में। तो इस तरीके से हमारी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी कंप्लीट होगी। तो यही हमें क्वेश्चन में करना था। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। क्वेश्चन नंबर 64 भी मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 64 में बता रखा है, दिनेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। From 1st April 2018, they decided to share future profit equally. On this date, the general reserve show a balance of 1,60,000. The valuation of fixed asset resulted into gain 1,02,000 and stock resulted into a loss of 22,000. इसके बाद बता रखा है हमें, on this date the goodwill of the firm was valued at 3,60,000. Pass necessary journal entry for the above transaction on the reconstitution of firm. तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है दिनेश, रमेश और सुरेश की, जो कि 3:3:2 है। न्यू रेशियो गिवन है 1:1:1। जनरल रिजर्व 1,60,000 का गिवन है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट में हमें गेन गिवन है फिक्स्ड एसेट का 1,02,000, और लॉस हमें गिवन है स्टॉक में 22,000 का। गुडविल जो फर्म की है वो 3,60,000 है। देखिए गेन गिवन है फिक्स्ड एसेट का 1,02,000, और यहाँ पे लॉस हमें स्टॉक का गिवन है 22,000। तो ये समझाऊंगा मैं आगे कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। गुडविल 3,60,000 की हमें गिवन है। इसके बाद हमें जो जो इसमें पास करनी है जर्नल एंट्री, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव जनरल रिजर्व, हमें कितनी जर्नल एंट्री पास करनी है। जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन हुआ है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, और गुडविल की जर्नल एंट्री पास करनी है। गुडविल के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता करनी होगी। अब किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो जो दिनेश के है वो 3/8 है, न्यू रेशियो 1/3 है। तो 1/3 माइनस 3/8 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट होकर 1/24 होगा, क्योंकि आपको एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि 24 आएगा। अब देखिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे और वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसका मतलब उसने गेन किया। सेम इसी तरीके से रमेश ने क्या किया है, रमेश ने भी गेन किया है 1/24 का, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है, तो इसने भी गेन किया है। सुरेश ने क्या किया है, जब न्यू रेशियो 1/3 है माइनस कर देंगे 2/8, तो इसने सेक्रीफाइस किया है कितना, 1/12 रेशियो इसने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। तो दिनेश और रमेश ने गेन किया है और सुरेश ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ये हमें इससे समझ में आ गया। आई होप कि आपको एलसीएम लेके कैलकुलेट करना आता होगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। हम न्यू माइनस ओल्ड किया है तो पॉजिटिव वैल्यू में हम गेन मानेंगे और नेगेटिव वैल्यू में सेक्रीफाइस मानेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जनरल रिजर्व जो कि 1,60,000 का गिवन था, इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो दिनेश का शेयर होगा वो होगा 60,000 का, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई 3/8 करेंगे तो 60,000 आएगा। रमेश का शेयर होगा 60,000 का ही, क्योंकि 1,60,000 मल्टीप्लाई 3/8 इसका भी शेयर था, तो इसका भी 60,000 होगा। और जो सुरेश का शेयर होगा वो 40,000 रुपीज का होगा। तो इसकी जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल, क्योंकि इनसे इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो दिनेश कैपिटल अकाउंट टू रमेश कैपिटल अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। 1,60,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 60,000 60,000 60,000
40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से पहली जनरल एंट्री होगी है। दूसरी जनरल एंट्री हमारी रिवैल्यूएशन की ऑफ एसेट, जो कि क्या गिवन था हमें, एक तो हमें गेन गिवन था फिक्स्ड एसेट पे 1,02,000 का क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, साथ में लॉस और स्ट्रोक भी गिवन है 22,000 का। तो देखिए इनकी जनरल एंट्री हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, दोनों की हमें जनरल एंट्री करनी है। पहली जनरल एंट्री होगी क्योंकि यहाँ पे गेन गिवन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे डेबिट आप लिख लीजिएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,02,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 1,02,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड होगा। नरेशन होगी बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। और जो दूसरा है लॉस हुआ स्टॉक में, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पे 22,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 22,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट की हमने जनरल एंट्री कर दी है। अब एक जनरल एंट्री आपको करनी है, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन था 80,000 रुपीज का, इसकी आपको जनरल एंट्री, सॉरी 1,02,000 का, इसकी आपको जनरल एंट्री करनी है। अब रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था इसको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट में, बट ये 1,02,000 ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इसमें लॉस भी गिवन है स्टॉक का। तो 1,02,000 में से 22,000 माइनस करके जाएगा 80,000, तो 80,000 का अमाउंट ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे दिनेश का ये भी ओल्ड रेशियो में होगा, जो कि 3:2 थी। तो दिनेश का यहाँ पे 3/8 शेयर था, मल्टीप्लाई 80,000 करेंगे तो 30,000 दिनेश के अकाउंट में क्रेडिट होगा, रमेश के अकाउंट में भी 30,000 क्रेडिट होगा, और सुरेश के अकाउंट में 20,000 क्रेडिट होगा। अब ये अमाउंट क्रेडिट होगा तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो नरेशन लिखेंगे आप, इसकी जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। 80,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 30,000, 20,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। अब करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे गुडविल है 3,60,000 रुपीज की। दिनेश और रमेश ने क्या करा है, सेक्रीफाइस, और सुरेश ने क्या किया है, गेन। तो जो भी पार्टनर गेन करता है वो क्या करता है, वो अमाउंट कंपनसेट करता है किसके लिए, जो उसके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो कि दिनेश और रमेश है। तो दिनेश को कितना अमाउंट क्रेडिट होगा इसके अकाउंट में, तो 1/24 मल्टीप्लाई 3,60,000 जो कि इसने सेक्रीफाइस किया था उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3,60,000 को, तो 15,000 का अमाउंट क्रेडिट होगा किसको, दिनेश को। रमेश को भी 15,000 का अमाउंट क्रेडिट होगा। और सुरेश कितना अमाउंट कंपनसेट करेगा, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई 2/24 करेंगे तो 30,000 का अमाउंट क्या करेगा, सुरेश कंपनसेट करेगा क्योंकि एक गेनिंग पार्टनर था। अब गेनिंग पार्टनर को हमेशा डेबिट करना होता है, तो सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू रमेश कैपिटल अकाउंट। 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड में 15,000 और 15,000 का अमाउंट आएगा। नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से हमारा 64th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है 65। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। अब इसको करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बता रखा है, हरी, Kunal and Umar partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2019, they decided to share future profit and losses in the ratio of 2:5:3. Their balance sheet show a balance of 75,000 in profit and loss account and balance of 15,000 in investment fluctuation fund account. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm at 3 lakh rupees, that investment having book value 50,000 were valued at 35,000, the stock have a book value of 50,000 be depreciated by 10%. Pass necessary journal entry of the book of the firm. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2, न्यू रेशियो गिवन है 2:5:3। बैलेंस शीट में 75,000 का बैलेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन है, 15,000 का बैलेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में गिवन है। यहाँ पे गुडविल की वैल्यू 3 लाख बता रखी है, इन्वेस्टमेंट बता रखी है, बुक वैल्यू 50,000 रुपीज, वास वैल्यूड एट 35,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एक तरीके फंड का 15,000 बैलेंस था, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू जो 50,000 रुपीज, वास वैल्यूड एट 35,000 रुपीज की। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा आगे सोल्यूशन में बताऊंगा जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे। और स्टॉक में डेप्रिसिएशन है 10% का, 50,000 का स्टॉक था उस पर 10% का डेप्रिसिएशन है। तो आपको इसी की जनरल एंट्री करनी है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस सोल्यूशन को। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो में पता है, न्यू रेशियो में पता है। ओल्ड रेशियो है इसकी 5:3:2, न्यू रेशियो है 2:5:3। तो हरी, कुणाल और उमा का ओल्ड शेयर और न्यू शेयर आप पता कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर पता करेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे हम। अब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसमें सैक्रिफाइस किया होगा, नेगेटिव वैल्यू ने गेन किया होगा। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, जो कि आपका एलसीएम 10 आएगा। एलसीएम लेके आपका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। तो हरी ने क्या करा है, हरी का ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 2/10 करेंगे तो ये पॉजिटिव में 3/10 आएगा, तो ये सैक्रिफाइस किया है। कुणाल का ओल्ड रेशियो 3/10 माइनस 5/10 करेंगे तो नेगेटिव में 2/10 आएगा, मतलब कि कुणाल ने गेन किया। और उमा ने क्या किया है, 2/10 माइनस 3/10 करेंगे तो माइनस 1/10 आएगा, मतलब कि उमा ने भी क्या किया, गेन किया। तो दो पार्टनर ने गेन किया है, मतलब कि कुणाल और उमा ने गेन किया है और हरी ने सैक्रिफाइस किया है।
इसके बाद हमें जो जर्नल एंट्री करनी है वो किस किस चीज की करनी है एक बार ये समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस की, एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फॉल, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक जो गिवन था, गुडविल, ये हमें एडजस्टमेंट की इनकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो आपको 75,000 का प्रॉफिट बैलेंस गिवन था बैलेंस शीट में, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो ये ओल्ड पार्टनर जो है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर अपने, जो कि ओल्ड रेशियो क्या थी इसकी 5:3:2 थी। तो हरी का शेयर जो होगा 37,500 होगा, कुणाल का 22,500 होगा और उमा का 15,000 रुपीज होगा। जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट टू कुणाल कैपिटल अकाउंट टू उमा कैपिटल अकाउंट। 75,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड 37,500, 22,500 और 15,000 रुपीज आएगा। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसलिए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको क्या करना है, क्रेडिट में आपको क्रेडिट मेंशन करना है, क्योंकि ये सब कुछ अमाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस की हमने किस तरीके से जर्नल एंट्री की है। इसके बाद जो जर्नल एंट्री करेंगे वो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। तो देखिए बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की गिवन है 50,000 की है, मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की गिवन है 35,000 की है। तो यहाँ पे कितना फॉल हो गया इन्वेस्टमेंट में, बुक वैल्यू तो 50,000 की गिवन है इन्वेस्टमेंट की, मार्केट वैल्यू 35,000 की होगी, तो 15,000 का फॉल हो गया। अब हमारे पास फंड भी था इसके लिए जो कि कितने का था, 15,000 रुपीज का था फंड। तो जो यहाँ पे है द फॉल इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू 15,000 इज एग्जैक्टली बाय द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000। जितना बैलेंस फॉल हुआ ना हमारे इन्वेस्टमेंट में उतना ही हमारा फंड था, इसमें ना ही कम था ना ही ज्यादा था, तो पूरा हमारा एग्जैक्ट फंड था उतना ही कवर हो जाएगा हमारा। सो द एंटायर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज यूटिलाइज। तो पूरा जो फंड था हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो पूरा यूटिलाइज होगा एंड नो बैलेंस रिमेन्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर। और तो कोई बैलेंस बचा ही नहीं जिसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नॉट देयर इज एनी लॉस टू बी ट्रांसफर टू डिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कोई लॉस तो है नहीं जो पार्टनर में ट्रांसफर होगा। तो सिंपल एक जर्नल एंट्री होगी यहाँ पे जो कि होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीइंग फॉल इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हुई है उसको हमने एडजस्ट कर दिया, जो कि हमारे पास फंड अवेलेबल था 15,000 रुपीज का। तो 15,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 15,000 का अमाउंट ही क्रेडिट साइड आएगा। तो ये जनरल एंट्री आई होप आपको समझ आई होगी। तो इसके बाद जो जनरल एंट्री है वो जो कि डेप्रिसिएशन था स्टॉक पे 10% का, तो 50,000 का स्टॉक था उस पर 10% का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज होगा। तो ये डेप्रिसिएशन हुआ स्टॉक पे। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ है तो मतलब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो एक तरीके से लॉस हो गया है। तो लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 5,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 5,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। रेशन होगी बीइंग डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री जो हमारी है वो है नेट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आपको गिवन लॉस गिवन था आपको 5,000 रुपीज का, मतलब कि लॉस कैसे गिवन था 5,000 रुपीज का, इस स्टॉक में 5,000 का हमें लॉस ही तो हुआ है तो ये हमें गिवन था, इसकी हमें जनरल एंट्री करनी होगी। तो ये लॉस जो 5,000 का गिवन है इसे पार्टनर ही अपने ओल्ड रेशो में क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। क्योंकि पार्टनर इस लॉस को क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट में से बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए आपको उनको डेबिट भी करना है कैपिटल अकाउंट को। तो जो हरी शेयर करेगा 5,000 मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर का 5.10 था तो 2,500 का लॉस हरी शेयर करेगा। कुणाल जो करेगा 1,500 रुपीज का, उमा का जो लॉस होगा वो 1,000 रुपीज का होगा। तो यहाँ पे हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी जनरल एंट्री होगी 2,500, 1,500, 1,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड 5,000 रुपीज का अमाउंट आएगा। नरेशन जो आप लिखेंगे वो होगी बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्री में हमारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट जनरल एंट्री है जिसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल की। 3 लाख की गुडविल है जिसको पार्टनर क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग जो पार्टनर थे वो क्या, गेनिंग पार्टनर जो क्या करेगा उतना अमाउंट कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर थे वो कुणाल और उमा थे। तो उमा और कुणाल और उमा ही क्या करेंगे, अमाउंट कंपनसेट करेंगे हरी के लिए जो कि किसने सैक्रिफाइस किया है। तो हरी को कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, 3/10 मल्टीप्लाई 3 लाख करेंगे तो 90,000 का अमाउंट हरी को क्रेडिट होगा। कुणाल को जो डेबिट होगा वो 60,000 का अमाउंट होगा। उमा को भी 30,000 का अमाउंट डेबिट होगा क्योंकि इनकी गेनिंग रेशियो है 2/10 और 1/10। जो भी गेनिंग पार्टनर होते हैं उनको आप डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो जो इसकी आपको जनरल एंट्री करनी है वो जनरल एंट्री होगी कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 और 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा और 90,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 65 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।